शांत इलाके में बसे छोटे से गांव धर्मपुरा में हर सुबह एक जैसी लगती थी। मुर्गे की तेज आवाज, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और घरों से उठता चूल्हे का धुआं। गांव छोटा था मगर लोगों के दिल बहुत बड़े थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव में लगभग हर सुविधा थी। एक पुरानी किराने की दुकान, चाय की टपरी जहां बुजुर्ग राजनीति पर बहस करते थे, सब्जी बेचने वाला नाई और मिठाई बनाने वाला हलवाई भी। लेकिन एक चीज की हमेशा कमी महसूस होती थी, चिकन की दुकान। जब भी किसी के घर मेहमान आते या शादी ब्याह होता या रविवार को कुछ खास खाने का मन करता तो गांव वालों को लगभग 8-10 किलोमीटर दूर कस्बे जाना पड़ता था। सुबह का गांव धर्मपुरा। मोहन उबासी लेते हुए, अरे भाई, फिर से कस्बे जाना पड़ेगा आज, मेहमान आ गए घर पर। कल्लू बोलता है, और क्या, इस गांव में एक ढंग की चिकन की दुकान भी नहीं है। सोचता हूँ कोई खोल दे तो मजा आ जाए। अर्जुन बस में बैठा और लोगों की बातें सुन रहा है। भाई, खाने पीने का धंधा कभी बंद नहीं होता। और अगर गांव में साफ सुथरी चिकन की दुकान खोल दी ना तो पैसा ही पैसा। बस ईमानदारी चाहिए, फिर ग्राहक खुद आ जाते हैं। अर्जुन मन में, सच में हमारे गांव में तो कोई दुकान है ही नहीं। अगर मैं खोल दूं तो? अर्जुन घर आता है। माँ खांसती हुई बोलती है, आ गया बेटा, खाना लगा दूं? हाँ माँ। पिता बोलते हैं, काम कैसा चल रहा है शहर में? ठीक ही है बाबूजी, पर क्या? मैं शहर का काम छोड़ना चाहता हूँ। क्या पागल हो गया है? फिर खाएगा क्या? पहले उसकी बात तो सुन लो। मैं गांव में काम करना चाहता हूँ। गांव में क्या मिलेगा? मैं चिकन की दुकान खोलना चाहता हूँ। हमारे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया। तो क्या हुआ बाबूजी, मेहनत का काम है। लोग क्या कहेंगे? लोग अभी भी तो हंसते हैं गरीबी पर। बात तो सही कह रहा है, लेकिन अगर मेहनत करूं, ईमानदारी से काम करूं तो गलत क्या है? अर्जुन अपनी दोस्त रवि के पास जाता है। रवि, मैं दुकान खोलना चाहता हूं, लेकिन डर लग रहा है। रवि हंसते हुए बोलता है, डर किस बात का? लोग हंसेंगे, पैसे भी कम हैं। हंसने दो, वही लोग बाद में लाइन में लगेंगे। तू साथ देगा? हमेशा, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? साफ सफाई, सही वजन और इज्जत। ये 3 चीजें नहीं टूटी तो दुकान कभी नहीं टूटेगी। पक्का? मेरे पास 20,000 हैं। मैं 10,000 दे देता हूं, बाद में लौटा देना। सच में? दोस्ती में हिसाब नहीं होता। फिर अगले ही दिन अर्जुन दुकान का सारा सामान लाकर दुकान तैयार करता है। एक गांव वाला बोलता है, देखो देखो, अर्जुन ने दुकान खोल ली। फिर दूसरा गांव वाला बोलता है, कितनी दिन चलेगी? 2 दिन में बंद हो जाएगी। पहला दिन। अर्जुन घबराते हुए खुद से बोलता है, बस आज अच्छा हो जाए। पहला ग्राहक श्याम काका आते हैं। श्याम काका बोलते हैं, अरे अर्जुन, सच में दुकान खोल ली? हाँ काका, मजाक नहीं था। ठीक है, 1 किलो दे दे। साफ कटेगा, पूरा वजन मिलेगा, और अगर शिकायत हो तो पैसे वापस। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है। ग्राहक बोलते हैं, भाई साफ करना अच्छे से। जैसा अपने घर के लिए करता हूं वैसा ही दूंगा। छोटे पीस कर देना। जी बिल्कुल। हड्डी वाले पीस कम रखना। आपके लिए बेस्ट पीस निकाल देता हूं। शाम का समय अर्जुन घर वापस आता है। अर्जुन बोलता है, अम्मा, आज सब बिक गया। सच में? हाँ। कितना बचा?
करीब 2200 रुपए। एक दिन में? मैंने कहा था ना। फिर आता है कस्बी का कसाई नंदू। नंदू बोलता है, कौन है ये अर्जुन? गांव में नई दुकान खोली है। उससे कहो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। नंदू अर्जुन की दुकान पर आता है। नंदू तानी मारते हुए बोलता है, अरे वाह, बड़ा सेटअप है। धन्यवाद। कितने दिन चलेगा? जब तक मेहनत चलेगी। धंधा आसान नहीं है, समझा? सीख जाऊंगा। अगर मैं चाहूं ना तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा। देखते हैं। फिर अगली सुबह अर्जुन दुकान पर पहुंचता है। अर्जुन चौंक कर ये किसने किया? दुकान के सामने गंदगी, पानी गिरा हुआ, बोर्ड पर लिखा यहाँ खराब मांस मिलता है। अब क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? तभी रवि दौड़ता हुआ आता है। रवि बोलता है, क्या हुआ अर्जुन? देखना, सब बर्बाद हो गया। ये काम किसी जलने वाले का है। कौन करेगा ऐसा? समझ नहीं रहा नंदू। अब ग्राहक आएंगे तो? पहले सफाई कर। पर रोने से कुछ नहीं होगा। आज पहले से भी ज्यादा साफ रखना। फिर दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सफाई करते हैं। दिल टूट गया यार। धंधा है, यहाँ ऐसे ही होगा। तू बस ईमानदारी मत छोड़। अर्जुनी कागज लगाता है। अर्जुन जोर से पढ़ता है। अगर किसी को सफाई या माल से शिकायत हो, पैसे वापस। ग्राहक आने लगते हैं। एक गांव वाला बोलता है, अरे सुबह क्या हुआ था? किसी की शरारत थी। सच सच बता, गंदा माल तो नहीं बेचता? अगर कभी ऐसा करूं तो खुद दुकान बंद कर दूंगा। दूसरा ग्राहक बोलता है, आज तो और साफ लग रही है दुकान। रवि मुस्कुराकर बोलता है, क्योंकि हम डरते नहीं, सुधारते हैं। भीड़ बढ़ने लगती है। ग्राहक बोलते हैं, भाई 2 किलो देना। मेरे लिए जल्दी। भाई तुम्हारा काम बढ़िया है। अर्जुन धीरे से रवि से बोलता है। आज तो पहले से ज्यादा लोग आ गए। रवि बोलता है, कहा था ना, भरोसा बिकता है। शाम का समय। दुकान के पीछे एक आदमी चुपके से सड़ा चिकन फेंक रहा है। लल्लन काका चिल्लाकर बोलते हैं, क्या कर रहा है तू? नहीं, कुछ नहीं। रुको, भाग मत। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। गांव वाला बोलता है, सच बोल, किसने भेजा है? मैं नहीं बता सकता। मार पड़ेगी, बोल। नंदू मालिक ने भेजा था। सब गुस्से में। ये तो हद हो गई। रात का समय। पंचायत। सरपंच बोलता है, नंदू, सच क्या है? नंदू बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच बोल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नंदू चुप था। अर्जुन बोलता है, सरपंच जी, मैं बस मेहनत करना चाहता हूं। अगर मेरा काम खराब हो तो दुकान बंद कर दीजिए। सही कह रहा है। हमने खुद देखा है इसका काम। फैसला सुनो नंदू, तू सबके सामने माफी मांगेगा और 5000 रुपए देगा। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपने काम से मांग। फिर अगले दिन ग्राहक बोलते हैं, अब तो हम सिर्फ यहीं से लेंगे। ये लड़का ईमानदार है। रवि बोलता है। देखा, सच जीत गया। अर्जुन मुस्कुराकर बोलता है। ये तो बस शुरुआत है। कुछ महीने बाद दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। एक ग्राहक बोलता है, अर्जुन 2 किलो जल्दी देना। फिर दूसरा ग्राहक बोलता है,
भाई मेरा वाला मैरिनेटेड बना देना। बच्चा बोलता है। अर्जुन भैया, आज मेरा वाला पीस है क्या? हाँ बना है, लेकिन पहले घर वालों से पूछ लेना। रवि बोलता है। अब तो लाइन लगने लगी है भाई। मेहनत रंग ला रही है। कुछ दिनों बाद रवि उसको एक और सुझाव देता है। एक आइडिया है। क्या? फ्राई चिकन, बोनलेस, लेग पीस सब शुरू कर देते हैं। रिस्क है। रिस्क नहीं, ग्रोथ है। ठीक है, करते हैं। फिर दुकान और भी बढ़िया चलने लगती है। एक ग्राहक बोलता है। भाई तुम्हारा फ्राई तो शहर से भी बढ़िया है। अब कस्बे जाने की जरूरत ही नहीं। फिर अर्जुन के पिता भी दुकान पर आते हैं। पिता बोलते हैं। अर्जुन, अरे बाबूजी, आप यहां? तुमसे बात करनी थी। जी बोलिए। उस दिन मैंने तुझे रोका था, मुझे लगा था लोग हंसेंगे। छोड़िए ना बाबूजी। नहीं सुन, आज लोग तेरी तारीफ करते हैं और मुझे गर्व होता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर अर्जुन ने अपनी बहन की शादी भी खूब अच्छे से कर दी। भैया, मेरी शादी इतनी अच्छी जगह कर दी। तू खुश रहे, बस यही चाहिए। फिर एक दिन नंदू अर्जुन की दुकान पर आता है। नंदू बोलता है। अर्जुन, बात कर सकता हूं? हाँ बोलो। मैंने तेरे साथ गलत किया, जलन में अंधा हो गया था। गलती सबसे होती है। अगर तू चाहता तो मेरी इज्जत खत्म हो जाती। मुझे माफ कर दे। मैं लड़ाई नहीं करता, काम करता हूं। मुझे माफ कर दें। एक शर्त पर। क्या? आगे से किसी की रोजी पर वार नहीं करेगा। कभी नहीं। और अगर चाहो तो साथ काम कर सकते हैं। मतलब? कस्बे से अच्छा माल सस्ते में दिलवा, दोनों का फायदा होगा। आज समझ आया बड़ा कौन होता है। कुछ दिनों बाद अचानक एक घटना होती है। मुन्ना बोलता है। अर्जुन भैया, जल्दी आओ। क्या हुआ? सरकारी गाड़ी आई है, छापा पड़ेगा। मैंने क्या किया? अधिकारी आते हैं। अधिकारी बोलता है। दुकान चेक करनी है। जी जरूर। अधिकारी सब चेक करता है, साफ सफाई सब कुछ। गांव वाले सांस रोके खड़े। अधिकारी मुस्कुराकर बोलता है। सब ठीक है, शिकायत झूठी थी। शिकायत किसने की? नाम लिखा है नंदू। भीड़ में हलचल। गांव वाले बोलते हैं। फिर वही हरकत। नंदू चुपचाप पीछे हटता है। अब बहुत हो गया। छोड़ दो। क्यों? गिराने वाले खुद गिर जाते हैं। अर्जुन की दुकान मतलब भरोसा। यहां धोखा नहीं मिलता। तू सिर्फ चिकन नहीं बेचता, भरोसा बेचता हूं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है। दुकान आगे बढ़ती गई। भैया, बड़ा आदमी कैसे बनते हैं? दूसरों को गिरा कर नहीं, खुद मेहनत करके। और अगर कोई गिरे तो उसे उठाकर।